अमलतास अस्पताल द्वारा क्षेत्रवासियों को 3 बड़ी सौगात दी गई है। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने अत्याधुनिक तकनीकी से भरपूर एमआरआई मशीन का शुभारंभ किया। इसके माध्यम से शरीर के भीतरी सूक्ष्म अंगों की तस्वीरों का विस्तृत विवरण प्राप्त होगा। बीमारियों का पता लगाना आसान होगा। निजी अस्पतालों में जो एमआरआई की जांच की लागत है, उनसे आधे एवं किफायती दरों में ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस अवसर पर संस्थान में काम करने वाली उन माताओं के लिए झूला घर का उद्घाटन किया गया जिनके छोटे बच्चे हैं। ये माताएं अपने छोटे बच्चे को झूला घर में छोड़ सकती हैं और बिना तनाव के अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। उनके बच्चों की देखभाल झूला घर के कर्मचारी करेंगे। कितना बड़ा है, क्या है, उसके लिए सर हमारे ये सारे पोस्ट ग्रेजुएट्स बहुत एक्टिवली काम करते हैं सर। आज उन्होंने पूरा हॉस्पिटल संभाल रखा है। नहीं तो डॉक्टर सर मतलब ये देवास में आ रही है, स्पेशली ऑन्कोलॉजी की बात बता रहे हैं कि कैंसर हमको अच्छे से बेटर डिटेक्ट कर पाएंगे, बहुत बड़ी बात है। मोर्टेलिटी 1.4% हो रही है, बाकी जगह पे 4-5। आज के डेट में भी सर हम यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन उसको हम ऑलमोस्ट हर दिन केम्स में ये हमारे आप ये जो करती हैं बहुत ज्यादा प्रोग्राम उसका ट्राइस ही है और आपकी तो बहुत तारीफ करती है सर इज हेल्पिंग मी लाइक एनीथिंग। आज वी आर वेरी फॉर्चुनेट। आज 3 बड़ी सौगात अमलतास इंस्टीट्यूट के माध्यम से देवास की जनता को मिल रही हैं। पहला, हाई रेजोल्यूशन एमआरआई की आज से शुरुआत हुई है। तो जो बहुत छोटे छोटे लीजन्स होते हैं या फिर बहुत छोटे ट्यूमर्स होते हैं, उनका डिटेक्शन भी अब आराम से यहाँ पर हो पाएगा। और अच्छी बात ये है कि जो बाकी प्राइवेट हमारे टेस्टिंग सेंटर्स हैं, उसकी तुलना में ये काफ़ी चीप रहेगा। कॉस्ट को लेकर भी बात हुई है सर। यस, जैसे कि हमने कहा कि ये बाकी जो हमारे प्राइवेट सेंटर्स हैं, उनसे लेस देन हाफ रेट पे ये ऑपरेट करेंगे। तो ये एक पहली बड़ी सौगात देवास की जनता को मिल रही है। दूसरा, एक वर्किंग विमेन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि जब उनके छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली 5 एंड बिलो के बच्चे होते हैं, तो वो ना तो अच्छे से वर्क पे कंसंट्रेट कर पाती हैं और इवन बच्चे भी उनको मिस करते हैं। तो जितने भी अच्छे हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहाँ पर वर्किंग विमेंस के लिए बच्चों का क्रच हमेशा रहता है। ये अमूमन अब देखा गया है कि ये कल्चर हमारे क्षेत्र में अभी इतना आया नहीं है। आज अमलतास ने इस पे भी काम करते हुए एक बेबीज़ के लिए क्रच बनाया है, जहाँ पर जो लेडीज़ यहाँ पर काम करती हैं, उनके बच्चे यहाँ पर केयर फ्री होकर रह सकते हैं, वर्किंग आवर्स में कुछ सीख सकते हैं, उनके आहार का भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है। तो आई थिंक ये भी बहुत एक नायाब शुरुआत अमलतास के द्वारा की गई है। और तीसरा आखिरी बिंदु, जैसा कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं वोटिंग के प्रतिशत को बढ़ाने का आगामी लोकसभा चुनाव में, अमलतास इंस्टीट्यूट के माध्यम से जो इनकी एफिलिएशन वाली संस्थाएं हैं, जैसे इनके वाटर पार्क्स हैं, इनके होटल्स हैं, वहाँ पर जो भी व्यक्ति वोट देकर आएगा और अपना उंगली का निशान दिखाएगा, वहाँ पर भारी डिस्काउंट उनको दिया जाएगा। साथ ही वोटिंग डे पे जिसने वोट डाल के आया है अमलतास में, उसका फ्री हेल्थ चेकअप का भी प्रोविजन अमलतास के द्वारा किया गया है। तो उसके लिए भी अमलतास को बहुत बहुत बधाई। सर अमूमन देखा जाता है कि देवास का पेशेंट इंदौर पे निर्भर रहता है। हाँ, जैसा कि हम देखते हैं कि अगर छोटी से छोटी बीमारी भी होती है तो यहाँ के पेशेंट्स अमूमन चिकित्सा के लिए इंदौर पर निर्भर रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में भले ही वो अमलतास इंस्टीट्यूट हो या फिर जिला अस्पताल की हम बात करें, तो सुविधाओं में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। न केवल हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑगमेंटेशन हुआ है, साथ में हमारा स्टाफ की भी नई नियुक्तियां हुई हैं। तो समय के साथ परिवर्तन हो रहा है और अभी हम देखते हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स में भी काफ़ी भीड़ है। कहने का मतलब कहीं ना कहीं इंदौर के बजाय देवास के खुद के हॉस्पिटल्स पर लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। और इवन कोविड में भी यहाँ के हॉस्पिटल्स ने, अगेन एमजी हॉस्पिटल एज वेल एज अमलतास, दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो समय के साथ इंदौर पर निर्भरता कम होगी और अवश्य ही यहाँ का पेशेंट यहीं पर निर्भर रहेगा। ठीक है। जैसे हमारे देवास डिस्ट्रिक्ट में जो नया एमआरआई एडवांस लगाया है, इससे हमारी जनता को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। चार्जेस हाफ रहेंगे। ट्यूमर्स और कैंसर में हमें विशेष रूप से काफ़ी सहयोग मिलेगा। और जहाँ तक जो पेशेंट्स इंदौर जाते थे अभी तक, उनको हम काफ़ी हद तक हमारे देवास डिस्ट्रिक्ट में रिस्ट्रिक्ट करके यहीं ट्रीट कर पाएंगे। सर माइक्रो स्कैनिंग में थोड़े टेक्निकल पॉइंट बताएं जो एडवांस में होते हैं, जो नॉर्मल एमआरआई में नहीं। नॉर्मल एमआरआई में एक्चुअली क्या है सर कि ये डिपेंड करती है पावर। ये दिस इज 1.5 टेस्ला
तो दिस इज हैविंग मोर पावर, तो हम छोटी से छोटी लीजन वी कैन एक्वायर प्रॉपरली बाय आवर मशीन। सभी योजनाओं का भी लाभ मिलेगा हाँ, सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। सर इसमें खर्च कितना घटेगा? और सर रूटीन में जो नॉन कॉन्ट्रास्ट यानी बिना दवाई डाले जो MRI होता है बाजार में, वो 7 से 8 हजार में होता है, और हमारे यहाँ उसकी कास्ट करीब 3,000 साढ़े 3,000 के आसपास बैठेगी। एंड विद कॉन्ट्रास्ट जो बाजार में 12,000 में होता है, वो करीब 5-6 हजार में हमारे यहाँ, जस्ट हाफ ऑफ द कास्ट फ्रॉम द आउटसाइड। कितनी जांचें रोज कर पाएगी मशीन की कैपेसिटी कितनी? हमारे मशीन की कैपेसिटी 20 से 30 मशीन पेशेंट्स पर डे कर पाएगी। वर्तमान में क्या स्थिति है यहाँ के पेशेंट की? अच्छा, हमारे कितनी जरूरत पड़ती है रोज की कितनी जरूरत? रोज कम से कम 20 पेशेंट तो हम लोग कर पाएंगे। परिचय सर। डॉक्टर NK मित्तल, हेड ऑफ डिपार्टमेंट रेडियो डायग्नोसिस, अमलताज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अमलताज में हॉस्पिटल के सारे इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स और जो भी जांच के लिए लगता है, ये सारे हमारे पास थे। लेकिन हमेशा मेडिकल में एडवांसमेंट होता है, और एडवांसमेंट जैसे जैसे हो रहे हैं, वैसे हमारे अमलताज इंस्टीट्यूट में भी एडवांस मशीनरी यहाँ पे आई है। आज यहाँ के कलेक्टर साहब ऋषभ गुप्ता जी के हाथों इनॉग्रेशन हुआ है MRI का। ये स्पेशली इधर कोई 4 डिस्ट्रिक्ट में किधर भी अवेलेबल नहीं है ऐसी फैसिलिटी है। ये फैसिलिटी इसका इस्तेमाल यहाँ के लोकल में या 4-5 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ इंदौर में जाने की जरूरत ना पड़े, इस हिसाब से अमलताज के चेयरमैन सर ने ये सुविधा उपलब्ध कराई। सर देखा जाता है कि इंदौर, उज्जैन और थोड़ा आगे जाएंगे 100 किलोमीटर तक पेशेंट इंदौर जाता है, लगता है आपको मशीन आने से? उसमें कैसा है कि मध्य प्रदेश में इंदौर ये माना हुआ स्टेशन हो गया, क्योंकि सारे अस्पताल उधर आ गए थे। लेकिन वहाँ के डॉक्टर को दूसरे जगह जाकर इलाज करवाने में भी थोड़ी दिक्कत आती होगी, तो हम तो पेशेंट को उधर जाने के बजाय डॉक्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो इंदौर से डॉक्टर यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, तो उसका फायदा यहाँ की जनता को, यहाँ के लोगों को होगा। ये सोचकर ही हमारे चेयरमैन सर ने ये सारे नए इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर जो चाहिए वो पूरे के पूरे यहाँ पर रहेंगे जो इंदौर में। कुछ नई मेडिकल फैसिलिटी जो पाइपलाइन में है अभी और सौगात देने वाले हैं कुछ? ये तो कैसा कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये डेवलपमेंट जैसे जैसे हो जाएगा वैसे हमारे पास में भी सारे मशीनरी एडवांसमेंट की होगी। अभी हमारे पास में जॉइंट रिप्लेसमेंट भी होता है, किडनी ट्रांसप्लांट भी यहाँ पर हो गया, तो ट्रांसप्लांटेशन का जो है वो पाइपलाइन में है, जो बड़े पैमाने पे यहाँ पर ट्रांसप्लांट का सुविधा यहाँ पर दी जाएगी। इसके अलावा एक स्पेशल स्कूल की भी यहाँ पे? हाँ, स्पेशल स्कूल तो हमारा 4 साल से चल रहा है। स्पेशल स्कूल में सब स्पेशल चिल्ड्रन है। कुछ एड ऑन हुआ उसमें? बहुत सारा। देखिए, उनके ऑपरेशन भी यहाँ पर अपने संस्था की तरफ से किए गए। जो एक बच्चे के अगर वो सुनता नहीं होगा या तो डेफ एंड डम होगा, तो 12 लाख रुपए के लगभग ये स्कीम में उसका ऑपरेशन होता है। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस भोपाल से डॉक्टर आकर यहाँ पर अपने पास में ENT डिपार्टमेंट ने भी काम किया है। हमारे पास में बहुत अच्छी सुविधाएं देने की कोशिश हमारे चेयरमैन सर सुरेश सिंह भदौरिया और मयंक राज सिंह की है, और यहाँ के पेशेंट इंदौर न जाए ये उनकी सोच है, और आजू बाजू के एरिया में भी। और ये तो खैर रेट की बात मैं नहीं करूँगा, क्योंकि क्वालिटी जहाँ मिलेगी तो रेट की भी बात नहीं आती है। तो यहाँ क्वालिटी मिलेगी। आपके साथ में हमारे मित्र भी हैं यहाँ पर, उनका परसों का ही अनुभव है, उनकी बातचीत से आप समझ गए होंगे कि ये सेवा भावी यहाँ पर संस्था काम कर रही है। इफेक्टिवली कॉस्ट जो है अन्य हॉस्पिटलों की तुलना में इंदौर या बड़े शहरों की तुलना में कम है। बहुत निग्लिजिबल बोलेंगे आप उसको, निग्लिजिबल बताएंगे कि मतलब नहीं के बराबर। जहाँ 7-8 लाख का बताया जाता है, यहाँ पर तो ऐसे भी हो जाएगा। सर आपका नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर शरद चंद्र वानखेड़े, मैं यहाँ अमलताज यूनिवर्सिटी का कुलपति बनकर काम करता हूँ।